आइए, नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का केबीसी में कौन बनेगा चतुर सिंह। यहाँ आपको आज, क्योंकि आपके परीक्षा को देखते हुए साइंस विषय पर आज जो है क्विज होगा। 10 प्रश्न किए जाएंगे आपसे, ठीक है। हर एक प्रश्न के लिए 1 रुपया आपको मिलेगा और गलत जवाब देंगे तो 1 रुपया कट जाएगा। यहाँ पे आपको 2 लाइफ लाइन मिलेगी। यदि किसी प्रश्न का जवाब आपको नहीं आता है तो आप ऑडियंस में से यहाँ जो आपका कोई भी दोस्त है उससे आप पूछ सकते हैं। और दूसरा है कि 50-50, यदि आपको कोई प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है तो आप बोलेंगे तो उसमें से 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन हम लोग हटा देंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी प्रश्नों के जवाब देंगे। तो शुरुआत करें, लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं रहेगा। 10 सेकंड में आपको अपना उत्तर देना है। एक प्रश्न का जवाब 10 सेकंड में आपको देना है, समझ गए? यही है नियम और ज्यादा कुछ नहीं। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शंस हैं जल, हवा, सूर्य का प्रकाश, कपड़ा। कपड़ा। बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब देने पर आप लोग क्लैपिंग कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को, लोहा को, पेट्रोलियम को या चुंबक को? पेट्रोलियम को। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा प्रश्न है, वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? मरुस्थलीकरण, जंतु संरक्षण, पुनर्वन रोपण या पुनः चक्रण? पुनर्वन रोपण। पुनर्वन रोपण, बिल्कुल सही जवाब। चौथा प्रश्न आपके सामने, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? 78%, 21%, 0.3% या 0.7%? 21%। 21%, बिल्कुल सही जवाब। पांचवा प्रश्न आपके सामने हाजिर है, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? धुआं कहते हैं, एरोसॉल, वाष्प या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन? एरोसॉल। एरोसॉल, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है विद्युत आवेश से, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या 4 प्रकार के? 2 प्रकार के। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा बताइए कि विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन सा आवेश होते हैं? ऋण आवेश और धन आवेश। सही है, ठीक है। अब 7वां प्रश्न आपके सामने, भूकंप की तीव्रता के परिमाण को कैसे मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता या शक्ति की जो मात्रा है उसको कैसे नापते हैं? सिस्मोग्राफ से या वोल्टमीटर से या अमीटर से या गैल्वेनोमीटर से? सिस्मोग्राफ। बिल्कुल सही जवाब। मैं थोड़ा सा आपको और आगे करके पूछूंगा, क्या आप जानते हैं कि सिस्मोग्राफ में पैमाना क्या होता है? रिक्टर पैमाना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 8वां प्रश्न है, आप 7 रुपये जीत चुके हैं। अब 8वां प्रश्न है, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भूसंपर्कन, त्वरित, प्रतिकर्षण या फिर कोई नहीं? भूसंपर्कन। बिल्कुल सही जवाब। 9वां प्रश्न, ध्वनि संचारित हो सकती है क्या केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु में या ठोस, द्रव और गैस सभी में? ठोस, द्रव एवं गैस सभी में। बिल्कुल सही जवाब। आपका आज का अंतिम प्रश्न है, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। बिल्कुल, ऑप्शन बिना कहे आपने जवाब दे दिया, बिल्कुल सही जवाब। आशीष ने सभी प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, तो आशीष जीतते हैं 10 रुपये। इनके 10 रुपये हमारे पास बुक है, इनको मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप आगे और पढ़ते रहिए। तो बहुत सही जवाब, बैठ जाइए।